ओम शांति। तो आज एक छोटे से विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्वयं की उन्नति करने के लिए वर्तमान समय प्रमाण क्या ऐसी धारणाएं करें जो अवस्था मजबूत बने, कभी भी बिगड़े न। एक 8-10 बातें शॉर्ट में सुनाता हूं। तो सबसे पहली बात जो मैंने भी अपने जीवन में धारण की, अभी भी उन बातों को मैं थोड़ा ढूंढ के अर्थ करता हूं, ढीला करता हूं, मेरी अवस्था बिगड़ जाती है। तो सबसे पहली धारणा है, अगर वर्तमान समय अनुसार अपनी अवस्था को अच्छी बनानी है, उसके लिए जो भी बाबा ने हमें छोटे छोटे नियम दिए हैं, ब्राह्मण बनने के हिसाब से नियम है। क्या क्या नियम है? अमृत वेला का रोज योग करना, रोज की मुरली सुनना, पवित्रता का पालन करना, भोजन शुद्ध खाना, नुमा शाम का योग करना। जो भी ब्राह्मण बनने के हिसाब से जो नियम दिए, अगर हम उस नियमों के अंदर है, हम अपने आप उन्नति होती रहेगी। रोज हम चढ़ती कला के ओर जा रहे हैं। थोड़ा भी इस नियमों में हम तो बहुत पुराने हो गए, बहुत किए हैं, आज का दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, छोड़ देते, कौन देखता है। अगर नियम को उल्लंघन किया, स्थिति बिगड़ गई, अवस्था कमजोर हो गई। सीता कमजोर क्यों हो गई? रेखा का उल्लंघन किया। इसीलिए हमें कोशिश करके ब्राह्मण बनने के बाद जो नियम बने हैं, नियमों प्रमाण चलना है। उसके लिए कभी भी, क्योंकि बाबा से प्यार है, क्या निशानी? बाबा का प्यार है तो बाबा के नियमों से प्यार है। अगर नियमों से प्यार नहीं, मुरली से प्यार नहीं, अमृत वेले से प्यार नहीं, भोजन के ऊपर प्यार नहीं, तो बाबा से प्यार नहीं है। चाहे यूनिफॉर्म का, बैच का, हर चीज के हमारे मार्क है ऊपर बाबा के पास मार्क जमा होते, लेकिन हम क्या करते, उसको डोंट केयर करते। इसीलिए हमें नियमों प्रमाण चलना है, तब अवस्था अच्छी बनेगी। लेकिन मुरली के मार्क कब मिलते हैं? जब आधा घंटा योग करेंगे तब मार्क मिल। मुरली सुनने का केवल कितना मार्क है? एक ही मार्क है। उससे पहले आधा घंटा योग करना, सुनी हुई मुरली प्रमाण सारा दिन चलना, उसके 4 मार्क है। मुरली के पहले आधा घंटे का योग का, उसके 5 मार्क है। 5, 4, 9। लेकिन हम क्या करते हैं? सीधा आए, मुरली सुने, चल पड़े। सारा दिन मुरली बाजू में, हम अपने मस्ती में एक एक महावाक्य अपने जीवन में लाना। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना। दूसरी बात है, अगर हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, इसके लिए हमारे जो भी कुछ पुराने संस्कार हैं, उसको हमें परिवर्तन करना। अगर मेरे वही संस्कार है, वही मेरी आदत है, तो हमारी अवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने संस्कार को बदलना। मेरे ज्ञान के पहले क्या संस्कार थे, उसको अब मुझे बदलना। और संस्कार को बदलने के लिए बाबा रोज हमें जो डोज देता है मुरली, उस मुरली के पॉइंट को ध्यान में रखना। हमें मुरली से सब पॉइंट दिमाग में नहीं रखना, लेकिन मेरे अंदर समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, तो काम विकार के लिए कौन से पॉइंट्स बाबा ने सुना है, वो कैच करना और उसको सारा दिन अप्लाई करना। अगर हमको क्रोध है, जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवा कौन सी लेते हैं? जो बीमार है वो कहते हैं आपके पास इतनी दवाई, एक टेबलेट दे दो, ये आप खाएंगे तो उल्टा परिणाम। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, उसमें से वही पॉइंट लेने हैं जो मेरे संस्कार है। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं? सारी मुरली को याद रखते हैं, और इसीलिए संस्कार, पेट दर्द क्या, सिर दर्द की दवाई खाओ, फायदा क्या होगा उसका? इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर चलो यहां से मुरली, और भी मुझे लगता है अव्यक्त तो मुरलियां बहुत चले, 69 से लेकर के 2017 तक बाबा ने हर विकारों के लिए मुरलियां चलाई। अगर उस मुरलियों को लेकर के, उसमें मुरलियों के से
जो बाबा ने युक्तियां बताई उसको अपना करके उसके ऊपर जीत प्राप्त। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। कौन सा ट्यूशन लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा उसका क्या लगाते हैं? ट्यूशन। इसी तरह हमें भी अगर एक सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में फेल हो गया उसको फेल ही कहेंगे। इसी तरह अगर उस संस्कार में मैं फेल है तो फेल ही कहेंगे। इसीलिए संस्कार परिवर्तन। नहीं तो होता क्या है, 1-2 महीना हम खूब डट करके मेहनत करते हैं, एक दिन उस संस्कार के वश हो गए की कमाई चट। फिर 1-2 महीना मेहनत करते, मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती। इसलिए अवस्था बिगड़ती है कारण, और फिर हम डर जाते, मेरे तो बदलने वाला है ही नहीं, मेरे संस्कार बदलेंगे नहीं। फिर यहाँ आएंगे चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, फिर ज्ञान भी छोड़ देंगे। ज्ञान को छोड़ो नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ तुम युद्ध करते करते भागो नहीं, छोड़ो नहीं। अगर युद्ध करते करते हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे। भागो नहीं, वो संस्कार नहीं बदलता, चलिए छोड़ो नहीं मैदान, यहां आते रहो, आते रहो। कोई ना कोई बाबा मदद करेगा, लेकिन आना नहीं छोड़ना। इसीलिए संस्कार के ऊपर ध्यान देना। दूसरी बात, तीसरी बात है, अगर अवस्था को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, अपनी उन्नति करनी है, उसके लिए योग के ऊपर अटेंशन। रोज की मुरली में एक शब्द बार बार आता है, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, सारी कमाइया। क्योंकि जैसा स्कूलों में जिस बच्चों का इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको क्या माना जाता है, ये अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में वो स्टूडेंट अच्छा है जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन देना। योग लगता नहीं, छोड़ो नहीं, बैठो। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में पांडवन में रहता था, मेरा नियम ही था, योग लगे ना लगे, फ्री है जाकर बाबा कमरे में बैठते थे और जगह फिक्स रख और करते थे। करते 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 आज योग से मैं 2 शब्द नहीं सुना सकता था किसी को, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। लेकिन योग से अनुभव करते करते मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा हो गया। अभी मैं केरला में गया था पिछले साल, एक ही टॉपिक के ऊपर निरंतर योगी कैसे बने 12 घंटे का स्पीच दिया था, एक ही टॉपिक के ऊपर। ये कहां से? अनुभव वाला, जो योग में अनुभव हो गया। आज हम लोग स्कूलों में, जेलों में और जगह पर बीके। अभी यहाँ गया था आसाम में, तो भट्टी थी, वो बहनों ने कहा कि भाई जी ये लोग 10 बजे आएंगे और उसके बाद 4 बजे जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, तो इनको अच्छी तरह भट्टी करना। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, तो 10, 10:30 से लेकर के हमने 2:30-3 बजे तक एक ही टॉपिक के ऊपर संपूर्णता के तरफ बढ़ते कदम। अगर हमें संपन्न बनना है, क्या कदम रखना है, उसी के ऊपर एक ही टॉपिक के ऊपर क्लास किया। 10:30, 11 से लेकर के 10:30 से लेकर के 3 बजे तक, हर 10 मिनट में, हर आधा घंटे में उठ करके खड़े होते थे, 500 रुपयों का अभ्यास करते थे, फिर बैठ गए। किसी को भी नींद नहीं आई, कोई बोर भी नहीं हुआ। ये कहां से आया? हमने योग के अनुभव किया। योग के द्वारा जो ज्ञान निकलता है वो अनुभव वाला ज्ञान, उसमें तीर के समान। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन। लेकिन हमारा योग विधि से चाहिए, ऐसे नहीं कि बैठ गया, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। योग तपस्या करने की जरूरत है, साधना। हमारा रोज बैठ करके 2-3 घंटा योग चाहिए, समय निकाल करके। और जो योग करता उसकी अवस्था अच्छी बनती है। और जिन्होंने योग का अनुभव किया, जैसे किसी ने जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह जिसने योग का अनुभव किया, ये विकार, ये संस्कार, ये फीका लगेंगे। चौथी धारणा पहली बताई, ईश्वरीय नियमों के पालन। दूसरा बताया संस्कारों का परिवर्तन। तीसरा बताया योग। चौथी बात, और योग में 2 चीजें काम आते, एक मन और दूसरा बुद्धि। ये मन, और उन मन बुद्धि से भी मतों की बुद्धि। ये बुद्धि को हमें क्या करना है? क्लीन रखना है, क्लियर रखना है। चौथी धारणा है, अगर मुझे योग की अनुभूति करनी है, स्थिति को अच्छी बनानी है, अपने सारा दिन अपने इंद्रियों को वश रखना। सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। आज हमारी स्थिति बिगाड़ने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं, हमारी इंद्रियां,
आंखों से जो नहीं है वो देखेंगे, कानों से इसीलिए सारा दिन हमारी, जिसको बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगेट्स एट होम, तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर, हर इंद्रियों को श्रीमत, जिसको बाबा कहते हैं एक एक इंद्रियों को क्या करो, परिवर्तन करो, ज्ञान में चलाओ, आंखों को ज्ञान में चलाओ, कानों को ज्ञान में चलाओ। और जब इसको परिवर्तन करेंगे अवस्था अच्छी बनेगी। अवस्था बिगड़ने का कारण है इंद्रिया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज अपने कर्मेंद्र का दरबार लगाया। अगर कोई कर्मेंद्र नहीं सुनती उसको सजा दिया, शिक्षा दिया। अगर ये तो हम अवस्था बिगड़ती क्यों है, जब योग में बैठेंगे सारा दिन गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, सोचेंगे, वही याद आएगा, बिगड़ जाती है अवस्था। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, और हमारा जो भविष्य का पद है स्वराज्य अधिकारी के आधार से पद है। ये चौथी। पांचवी धारणा है, अगर अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, स्वयं की उन्नति करनी है, उसके लिए आत्म अभिमानी बनना, अशरीरी बन करके रहना, हमेशा ही आत्मा का दीपक भ्रुकुटी में जलता रहे। रोज की मुरली में आज भी था आत्म अभी स्लोगन भी था, आत्म अभिमानी बन करके किसी को ये दो तो ये दान दो तो क्या मिलेगी, दुआएं मिलेगी। आत्म अभिमानी बन करके रहना। और जिसका आत्मा का दीपक जागृत है, कोई भी विकारों का भूत अंदर नहीं रहेगा। भूत कहां रहता है, जहां अंधेरा है। पहले जमाने में बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल खत्म हो गया क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारा बंगला ही भूत बंगला बन जाता है। इसलिए मेरा सारा दिन आत्मा का दीपक क्या रहे, जलता रहे। और जिसके भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक जला हुआ है, वो सारा दिन देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी, सारा दिन योगयुक्त अवस्था रहेगी। सारा दिन हमें हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और संस्कृति आती है, किसे, आत्माभिमानी स्थिति से। ये पांचवी धारणा आत्माभिमानी स्थिति की, हर पल आत्माभिमानी स्थिति में रहना। दादी जानकी जी कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए मैं आत्मा स्मृति में रहना। और जब आत्मा की स्मृति में कभी भी आप शरीर के रूप से थकेंगे नहीं, जिसका मन थकता नहीं, और कब, जब आत्मिक स्थिति है, तो आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ तब चलता है जब हम अमृत वाला अच्छी करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं सवेरे सवेरे आकर के, और उसके बाद रोज की मुरली सुनते हैं। सवेरे सवेरे आत्माभिमानी स्थिति बनाने का सबसे अच्छा साधन। फिर सारा दिन पवित्रता की धारणा, खान पान शुद्ध, आत्माभिमानी स्थिति बनती है। छठी धारणा है, अगर अवस्था को अच्छी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, योग युक्त होकर के रहना है, उसके लिए अपने संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, सकारात्मक चलाना। आजकल ब्राह्मणों के संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, इसीलिए मुझे लगता है 2 संडे से मुरलियां चल रहे हैं। समस्या का क्या करो, समाधान, कारणों का क्या करो, निवारण। अब समझे बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बजाय समाधान क्या है, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, क्योंकि गिलास 10 रुपए का था। लेकिन हमारे संकल्प अनमोल है, उसके पीछे हम कितना संकल्प चलाते हैं पाइप। इसलिए कभी भी संकल्प, आज हमारे ब्राह्मणों के फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, संकल्प को, मन को चुप रखना। और जिसका मन चुप है वो योग युक्त है, क्योंकि मन के अंदर निगेटिव आया, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। आजकल दुनिया में भी देखो, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई क्या करता है, ये सारा गुस्सा आता है। लोगों को गुस्सा बहुत है, ये गुस्सा कारण निगेटिव। और सारा दिन आजकल मीडिया के द्वारा, इसके द्वारा लोग निगेटिव सुनते हैं, और निगेटिव सुन करके अच्छा व्यक्ति को भी हम क्या करते हैं, बुरा मान लेते हैं। इसीलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। और जिसके जितने संग, जो हमको ड्यूटी मिली है, जहां हमको रखा है, कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, परिस्थितियां कल्याणकारी, मेरा आगे जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और मेरे जीवन की समस्या का समाधान करना किसका काम है, बाबा का। हम बाबा का काम करते, समाधान करना शुरू करते, वो कहता है मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं।
इसलिए मन को चुप रखना, संकल्प कम चलाना, यह अवस्था को बनाने का बहुत अच्छी धारणा है। और जब हमारा अगर मन चुप रहेगा, हमारे अंदर एक शक्ति आएगी। कौन सी? सहन शक्ति। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्ति आएगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, आजकल चल रहा है ना दुर्गा का, दुर्गा अर्थात अंदर के गुणों को जागृत करना। और जिन्होंने गुणों को जागृत किया, हमारे अंदर जो असुर बैठे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो शक्तियां कब जागृत होगी? जब हम मन से चुप रहेंगे, कुछ नहीं सोचना। और जिसका मन चुप है वो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है। और जो संगमी अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति में रहता है, सूर्य के समान स्थिति में रहता है, वो सूर्य वंशी में आता है। अंदर भ्रुकुटी में सूर्य वाली स्थिति चाहिए। और वो कब चलेगी? जब हमारे संकल्प कुछ भी नहीं चलते, मन चुप है, वो निरंतर योगी है। इसलिए संकल्पों को बचाना। सातवीं धारणा है, हमें सोमानों के अभ्यास करना। जितना सोमान में रहेंगे, सोमान मतलब कुछ भी सोमान नहीं लेना। जैसे जो बीमारी होते हैं वही हम टैबलेट खाते हैं, इसी तरह जो हमारे संकल्प वही, जो बीमारी है, जो संस्कार है, वैसे संकल्प चला सोमान लेना। समझो क्रोध है और आप कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्ति हूं, और क्रोध आएगा। क्रोध वाले सोमान अलग है, काम विकार के सोमान अलग है। तो सोमानों के अभ्यास। लास्ट की बात है, अगर हमें अवस्था को बचाना, अच्छी बनाना है, पर चिंतन की, परदर्शन की बातों से बचना। जितना परदर्शन पर चिंतन से बचे रहेंगे, उतना हम अवस्था को अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि आजकल इसके पर भी बाबा कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। इसी तरह ये 7-8 धारणा अगर हम करेंगे, ये 7-8 धारणाओं की कमी यही हमारी अवस्था को ऊपर नीचे कर लेते, बिगड़ लेते हैं। मुझे लगता है सारी मुरली में रोज के यही आता है, कोई ना कोई इसमें से एक टॉपिक लेकर के बाबा ज्यादा मुरली चलाते हैं। चाहे कभी कभी आएगा याद की यात्रा करो, कभी कभी कहेगा आत्म अभिमानी बनो, कभी कभी श्रीमत के ऊपर अंडरलाइन कराएगा, कभी कभी झगमुई झगमुई के ऊपर अंडरलाइन करेगा, संस्कार। ये मेन सारी मुरलियों का सार है। अगर ये 7-8 धारणा करते हैं, अवस्था अच्छी बनेगी। मैं खुद भी अगर इसमें से थोड़ी भी कोई कम है तो मेरी तुरंत अवस्था बिगड़ जाती है, तुरंत अटेंशन ले लेता हूं। तो ये हमें समय अनुसार धारणा करनी है, अवस्था अच्छी बनेगी। और हमारे अंदर जो रावण है वो क्या हो जाएगा? जिन्होंने रावण को जलाया वो क्या हो जाएगा? उसके लिए दिवाली आएगी, खुशियां होगी। रावण को ही नहीं जलाए तो दशहरा, जिन्होंने नवरात्रि नहीं मनाई उसके लिए दशहरा नहीं होगा, दशहरा नहीं होगा उसके लिए दिवाली भी नहीं होगी। इसलिए हमें अच्छी तरह पहले जागरण करना है। जागरण अर्थात समय कौन सा चल रहा है, हमें क्या करना है, किसी हमारी अवस्था बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 बातों के ऊपर पहली बताई, कौन सी बताई? पहली श्रीमत का पालन। दूसरी बताई, दूसरी कौन सी बताई? कौन सी बताई? संस्कार का परिवर्तन। तीसरी बताई स्वराज्याधिकारी स्थिति। चौथी बताई विधि पूर्वक योग, योग का अभ्यास। 5वीं बताई आत्माभिमानी स्थिति। 6ठी बताई संकल्पों को कम चलाना। 7वीं बताई परचिंतन से बचना। 8वीं बताई सोमानों के अभ्यास। ये 8 बातें भी हम करेंगे तो अष्टरत्न में आ सकेंगे, 16,108 में आ सकेंगे। बस यही, इसी के डीप में जाओ। यही हमारी अवस्था को बिगड़ने के 8-10 कारण है। ठीक है, ओम शांति।